Hello, good morning class 7th student. Today Hindi grammar turn textbook आराध्या व्याकरण लेसन टाइटल वर्ण विचार अथवा फोनोलॉजी लेसन नंबर 2 और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 टुडे एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका लिखा है कि स्वरों के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है अयोग बहा को सो उदाहरण समझाइए या अयोग बहा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दो क्वेश्चन है, पहले मैं पहला क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद नंबर 2 पर आपको नंबर 2 के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। अब पहला बात है कि आपके स्वरों के भेद। स्वर देखिए, हिंदी में आपके स्वर और व्यंजन और अयोग बहा ये अक्षर के रूप में जाने जाते हैं। जिन्हें आप सामान्य रूप में अक्षर कहते हैं उसे व्याकरणिक लैंग्वेज में वर्ण कहते हैं। तो वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। केवल यहाँ स्वर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 है। स्वर की बात कर रहे हैं, स्वरों के भेद। जहाँ डेफिनेशन की बात है, स्वर अपने में स्वतंत्र होते हैं। और वर्ण क्या है? मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है उनके लिए कुछ संकेत निश्चित किए गए हैं। इन संकेत को ही हम आपका वर्ण कहते हैं, जब हम उन्हें चिन्ह के रूप में एक फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण कहलाते हैं। वर्ण में भी आपका स्वर और व्यंजन। अब स्वर की बात हो रही है क्योंकि स्वर अपने में वह वर्ण है, वह अक्षर है जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है और वह अपने में स्वतंत्र होता है। और व्यंजन आपके स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण होता है, अर्थात हर व्यंजन में स्वर्ण सम्मिलित होता है। इसके उच्चारण में स्वरों से 2 गुना टाइम लगता है। स्वरों के भेद। स्वर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपका नंबर 1 आपका ह्रस्व स्वर या आपका लघु स्वर, और नंबर 2 आपका गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। ये आपके स्वरों के 2 मुख्य भेद हैं। अब स्वरों के मुख्य भेद के डेफिनेशन निर्धारित है। डेफिनेशन क्या कहती है आपकी? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वह आपके ह्रस्व या लघु स्वर कहलाते हैं। जब हम मुख से उनका उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वह ह्रस्व या आपके लघु स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की कुल संख्या क्योंकि 11 है, अब लघु स्वरों की संख्या आपकी 4 है। 4 लघु स्वर कौन कौन से हैं आपके? ए, ई, उ और र। इस प्रकार से आपके ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। अब नंबर 2 टाइप आता है स्वरों के भेद में आपका दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय
लगता है वह दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है, क्योंकि स्वरों की संख्या कुल 11 है। इसमें आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ ये 7 दीर्घ स्वर हैं। कहीं कहीं पर प्लुत स्वर को, जो तीसरा टाइप भी है, उसे भी आपके स्वरों में ही गणना की जाती है। अगर हम प्लुत स्वर को भी स्वरों के भेद में गणना करें, इस दृष्टिकोण से आपके हो जाते हैं स्वरों के 3 भेद। तो प्लुत स्वर क्या है? जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, वह प्लुत स्वर कहलाता है। वह प्लुत स्वर कहलाता है। जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, तो वह क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे उदाहरण, ओम। ओम का जो एग्जाम्पल है आपका प्लुत स्वर का उदाहरण है। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ये आपके हुए स्वर। उदाहरण के लिए मैंने उदाहरण बता दिए कौन कौन से स्वर आते हैं आपका। और अब क्वेश्चन नंबर आपका जो एक्सरसाइज में 2 है, उसमें कहा है कि अयोग वहा को स्व उदाहरण समझाइए। तो इसमें अयोग वहा की आपको डेफिनेशन देनी है। अयोग वहा के अंतर्गत कौन कौन से स्वरों को इंक्लूड किया गया है, तो तब कहीं जाकर के उसके एग्जाम्पल देने हैं। तो एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसमें आपका अयोग वहा, देखिए अयोग वहा न तो आपके स्वर हैं और न ही अयोग वहा आपके व्यंजन। अयोग वहा मुख्य रूप से जो अंकी बिंदी होती है उसका चिन्ह है, और इसके बाद जो विसर्ग होते हैं 2 किसी भी अक्षर के आगे लगे हुए, वो अयोग वहा हैं। तो अयोग वहा की स्थिति क्या है? अंग और अणे ऐसी ध्वनियां हैं, ए के आगे 2 बिंदी अणे कह रहे हैं, ए के ऊपर अंकी बिंदी उसे अंग कह रहे हैं। तो आपके अंग और अणे ऐसी ध्वनियां हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। इन्हें अयोग वहा कहते हैं। इसका अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ हो, जो योग न होने पर भी साथ रहे, उन्हें अयोग वहा कहते हैं। और अंग और अणे स्वरों और व्यंजनों के न रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त होते हैं। स्वरों के साथ भी अयोग वहा प्रयुक्त होते हैं और व्यंजनों के साथ भी अयोग वहा प्रयुक्त होते हैं, जबकि इनका कोई मेल नहीं है। इसलिए ए माने नहीं, योग माने योग। जिनका कोई न स्वरों से योग है न ही व्यंजन से योग है, फिर भी स्वर और व्यंजन के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, इन्हें अयोग वहा कहते हैं। अयोग वहा के जहाँ भेद की बात है, अयोग वहा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुस्वार। अनुस्वार में अभी मैंने जो अंग बताया था के ऊपर जो बिंदी बताई थी, जब हम किसी अक्षर के आगे ऊपर बिंदी लगाते हैं तो वो अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार की डेफिनेशन क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकले या नासिका से निकले उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह किसी भी अक्षर पर जो अंकी बिंदी होती है वह होता है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अंक, ए के ऊपर बिंदी और के अंक, तो जो बिंदी है वो आपका अनुस्वार है।
जैसे गंगा, ग के ऊपर बिंदी और गा, गंगा, तो ये बिंदी जो है ये आपका अनुस्वार है। लंगूर, ल पर अंकी बिंदी, ग पर बड़े उ की मात्रा रे, लंगूर, तो जो अंकी बिंदी है वो अनुस्वार का एग्जाम्पल है, अर्थात ये अयोगवाह का एग्जाम्पल है। इसके बाद नंबर 2 होता है अनुनासिक, सेमी नोजल। इसका उच्चारण नाक और मुंह, नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। इसका चिन्ह जो चंद्र बिंदी होता है वह, और फॉर एग्जाम्पल जैसे आंख, आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगाई और खे आंख, तो जो चंद्र बिंदी है आ के ऊपर उसे क्या कहते हैं आप? अनुनासिक। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो उच्चारण करते समय नाक और आपकी नाक और मुंह का हेल्प लिया जाता है। चांद, च, आ और दे, तो आके जो डंडा है उसके ऊपर क्या लिखी हुई है? वो चंद्र बिंदी लगी हुई है और यही अनुनासिक है जो चंद्र बिंदी है। आपका सांप, आके डंडे के ऊपर फिर चंद्र बिंदी है और पै है सांप। इसके बाद आता है तीसरा टाइप अयोगवाह का विसर्ग। जब हम किसी अक्षर के आगे ऊपर और नीचे 2 बिंदु लगा देते हैं उसे कहते हैं आप विसर्ग, और यह उच्चारण करते समय है की आवाज देता है अपने। तो इसका उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है। इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है। इसका चिन्ह आपका 2 बिंदु, ऊपर नीचे 2 बिंदु होते हैं। जैसे प्रातः, तय अपने में व्यंजन है और इसके आगे ऊपर नीचे 2 बिंदु लगे हुए हैं, यही विसर्ग। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है आपका दुहुशासन, द पर छोटे उ की मात्रा, 2 बिंदु ऊपर नीचे और शासन, दुहुशासन, है की आवाज निकल रही है लगातार। इसके बाद आपका एग्जाम्पल है प्रायः, यह के आगे आपके 2 ऊपर नीचे बिंदु, तो प्रायः में जो है यह है उसके आगे बिंदु हैं आपके। दुशासन में द के आगे 2 बिंदु हैं जिन्हें विसर्ग कह रहे हैं आपके। और आपका प्रातः में भी तय, तो तय क्रम से प्रातः का तय और दुशासन का द और प्राह का ये तीनों ही व्यंजन हैं। व्यंजन के आगे हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो अनुनासिक टाइप है आपका अयोगवाह का तीसरा प्रकार, हम उनका प्रयोग आपका लिखते समय या उच्चारण करते समय है के रूप में हम करते हैं। ये केवल व्यंजनों के आगे लगते हैं, जबकि अनुनासिक और अनुस्वार आपके स्वरों के ऊपर भी लग सकते हैं। ये डिफरेंस भी हुआ। तो आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको इनकी आज डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले आप नोटबुक में हेडिंग डालेंगे आपके स्वरों के भेद लिखेंगे। स्वरों के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। नंबर 1 आपका ह्रस्व स्वर, नंबर 2 आपका दीर्घ स्वर और नंबर 3 आपका प्लित स्वर। फिर नंबर 1 चल के जो आपने लिखा है उसकी डेफिनेशन देंगे, उसके जो मैंने बताया एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर नंबर 2 आपका जो आपका दीर्घ स्वर है उसी का हेडिंग डालेंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे, उसके एग्जाम्पल देंगे। फिर नंबर 3 डालेंगे प्लत स्वर, इसकी डेफिनेशन देंगे, इसके एग्जाम्पल देंगे। ये तो हुआ पहले क्वेश्चन के प्रारूप लिखने का। दूसरे में फिर अयोगवाह हेडिंग डालेंगे दूसरे क्वेश्चन का, उसकी डेफिनेशन देंगे, उसका चिन्ह बताएंगे और इसकी मैं व्हाट्सएप कॉपी भेज दूंगा। इसके बाद में अयोगवाह के भेद लिखेंगे, हेडिंग डाल करके लिखेंगे। अयोगवाह के मुख्य रूप से 3 निम्नलिखित भेद हैं। नंबर 1 आपका अनुनासिक, अनुस्वार और आपका विसर्ग। इन सबके फिर हेडिंग डालेंगे, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, इनके एग्जाम्पल देंगे। आज के होमवर्क में इतना काम है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।